कुरुक्षेत्र। आज की टॉपिक है आजीविका हरित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण उद्यम विकास, भारत की नींव का निर्माण। बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 2 3 स्टार्ट। भारत के हरित और समावेशी विकास मॉडल की दिशा में ग्रामीण भारत की केंद्रीय भूमिका है। जैसे जैसे देश विकसित भारत की परिकल्पना की ओर अग्रसर है, जीविकोपार्जन, सतत कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण पर आधारित प्रणालियों तथा ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से निरंतर नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है। NRLM, PM कुसुम, गोवर्धन तथा प्राकृतिक खेती मिशन जैसी सरकारी पहले आर्थिक विकास को पारिस्थितिक संतुलन और सामाजिक समावेशन के साथ एकीकृत कर रही हैं। इसी के साथ स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन तथा ग्राम स्तरीय उद्यम इस परिवर्तन के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। यह लेख इस बात का विश्लेषण करता है कि किस प्रकार ग्रामीण जीविकोपार्जन हरित अर्थव्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत विकसित हो रहा है और भारत की सतत विकास यात्रा में केंद्र में स्थान प्राप्त कर रहा है। भारत की विकास गाथा सदैव उसके गांवों में निहित रही है। आज भी कुल जनसंख्या का लगभग 65% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और जीविकोपार्जन कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। यह जनसांख्यिकीय वास्तविकता ग्रामीण भारत को केवल विकास नीतियों का प्राप्तकर्ता ही नहीं बल्कि उनका केंद्रीय संचालक बनाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के तीव्र आर्थिक विस्तार ने पर्यावरण पर स्पष्ट दबाव उत्पन्न किया है, जो भूजल के क्षय और मृदा अपरदन से लेकर बढ़ते उत्सर्जन और अपशिष्ट उत्पादन तक विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। अतः अब चुनौती विकास की दिशा को पर्यावरण संरक्षण के साथ समन्वित करने की है। इसी संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर तथा भारत में नीतिगत महत्व प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार हरित अर्थव्यवस्था निम्न कार्बन संसाधन दक्ष और सामाजिक रूप से समावेशी होती है, जिसका उद्देश्य मानव कल्याण के साथ साथ पर्यावरणीय जोखिमों तथा पारिस्थितिकीय क्षति को न्यूनतम करना है। भारत की विकसित होती विकास रणनीति में विशेष रूप से ग्रामीण परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और जीविकोपार्जन के विविधीकरण में इसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को पहली बार व्यवस्थित रूप से डेविड पियर्स की कृति ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी 1989 के माध्यम से प्रमुखता मिली, किंतु इसके पश्चात यह संयुक्त राष्ट्र की संरचनाओं तथा राष्ट्रीय नीतियों में सतत विकास के एक
प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित हो चुकी है। भारत में यह प्रक्रिया बहुक्षेत्रीय नीतिगत अभिसरण के रूप में परिलक्षित होती है। फुल स्टॉप।